हम बात करने जा रहे हैं नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 2 है। नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.4 है ये। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है न्यू बुक का। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि हुरिया एक लड़की है। ठीक है, हुरिया जो सी है इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन। वो एक पहाड़ के ऊपर हाइकिंग कर रही है, चढ़ रही है। वेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 3%। ठीक है, फॉर एवरी 100 मीटर्स गेंड इन आल्टीट्यूड। ठीक है, ठीक है, जब वो हाइट में यानी कि जब वो मज़ीद ऊपर जाती है, मज़ीद हुरिया माउंटेन पर पहाड़ के ऊपर जब मज़ीद पहाड़ के ऊपर चढ़ती है 100 मीटर। वो कह रहा है हुरिया हर 100 मीटर चढ़ने के बाद पहाड़ के ऊपर, ठीक है, अपने आप को टेम्परेचर उस पहाड़ का चेंज होता है 3% डिक्रीजेस, 3% तक डिक्रीज़ हो जाता है, 3% कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, पहाड़ पर हर 100 मीटर चढ़ने के बाद 3% पहाड़ का जो सा टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। यानी कि जब आप 100 मीटर चढ़ोगे तो और कम होगा, फिर और 100 मीटर चढ़ोगे तो और कम हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, पहाड़ का फिर और 100 मीटर अगर आप पहाड़ के ऊपर चढ़ोगे तो और कम हो जाएगा टेम्परेचर। और कितना कम हो रहा है, किस रफ्तार से कम हो रहा है? 3% डिक्रीज़ हो रहा है हर 100 मीटर चढ़ने के बाद। पहाड़ के ऊपर 3% टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, पहाड़ का 3% टेम्परेचर कम हो रहा है पहाड़ का हर 100 मीटर चढ़ने के बाद। और हुरिया ने जिस टेम्परेचर पर चढ़ाई शुरू की थी, यानी कि हुरिया का इनिशियल टेम्परेचर के जिस टेम्परेचर पर वो चढ़ना शुरू किया था उसने पहाड़ के ऊपर, वो था द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सी लेवल का मतलब क्या है? हमारी जहाँ पर हम ज़मीन है, जहाँ पर हम रहते हैं, समुद्री सतह का जो सा टेम्परेचर है, समुद्री लेवल का जो सा टेम्परेचर है, समुद्र की सतह जिसको हम कहते हैं, उसका टेम्परेचर है जी 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हुरिया ने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर चढ़ाई शुरू की थी। ठीक है, वो कह रहा है कि यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूला को इस्तेमाल करो। और आगे कह रहा है कैलकुलेट टेम्परेचर एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 100 मीटर। वो कह रहा है 500 मीटर जब हुरिया चढ़ लेगी ना पहाड़ के ऊपर, ठीक है, तो वो कितना टेम्परेचर फील करेगी 500 मीटर के बाद हुरिया। वो टेम्परेचर हमने निकालना है। क्या निकालना है? कि जब हुरिया 500 मीटर पहाड़ के ऊपर चढ़ लेगी, ठीक है, तो कितना टेम्परेचर में चेंज आएगा, कि कितना टेम्परेचर कम होगा, वो टेम्परेचर हमने निकालना। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये था कुछ सवाल। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि उसने सवाल के अंदर ही कह दिया ये फार्मूला है, इससे करो। अब हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे नीचे, टी आई इनिशियल टेम्परेचर प्लस 0.97 H/100। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू क्या थी? उसने दी हुई थी इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी जगह आ जाएगा 20 प्लस 0.97। एच की वैल्यू उसने दी हुई है 500 मीटर। ठीक है, 100 मीटर नहीं, ये तो हर 100 मीटर के बाद जो सा टेम्परेचर में चेंज आ रहा है 3% आ रहा है, उसने ये ऊपर बताया हुआ है, इसलिए ये हाइट नहीं है 100 मीटर, हाइट ये है नीचे 500 मीटर पर। हमने चूँका फाइंड करना है टेम्परेचर, इसलिए ये वाली हाइट होगी 500 मीटर। तो ऊपर लिख देना है एच की जगह 500/100। ये दो जीरो से कैंसिल। टी इज इक्वल टू 20 प्लस 0.97 ऐसे। और ये मेरे से गलती हो गई है कि फार्मूले के अंदर यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है।
मैंने यहाँ पर अभी प्लस लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ पर इसको ना हल करने के दो तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखा था जो उनसे पावर में वेरिएबल आ रहा था x, नहीं t आ रहा था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के फार्मूले के अंदर बेस की पावर में t आ रहा था, इसलिए हम पावर को सोल्व नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय, हम सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे, 0.97 है, पावर का बटन दबाओ, 5 दबाओ, ये आंसर आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करो 20 से, ये लो जी, यही आपका आंसर है 17.17, ठीक है, यही है आपका आंसर। लेकिन हमने इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमने लोग चूँकि ये लोगार्थम का चैप्टर है ना, तो हम कोशिश करेंगे इसको लोग से हल करें। तो टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, लोग ले लिया दोनों तरफ, लोग टी, लोग 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5। अब यहाँ पर लोग के साथ दो वैल्यूज़ हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले तो इन दो वैल्यूज़ के साथ लोग लगा दो, ठीक है, ये लो 20 के साथ भी मैंने लोग लगा दिया और 0.97 की पावर 5 के साथ भी मैंने लोग यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हमें मल्टीप्लिकेशन रूल में पता है, लोगार्थम के मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर हमें पता है कि जब हम लोगार्थम का रूल यूज़ करते हैं तो दोनों वैल्यूज़ के साथ लोग लगाने के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस के साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चेंज कर दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये log t आ गया और ये log t इज इक्वल टू log 20। ये जो सी पावर है हमें पता है कि जब log के साथ वैल्यू में, log के साथ वाली वैल्यू पावर में हो तो वो पावर log से पहले आ जाती है, तो कर देंगे 0.97। अब फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम log लेना शुरू कर देते हैं सारों का, कैलकुलेटर पर ले लेते हैं। log 20 कैलकुलेटर पर log 20, आंसर आता है 1.3010, 1.3010 प्लस 5 और log 0.97 क्या आता है हमारे पास, ये आता है -0.01313 2। हमने 2 पर स्टॉप करना है ना, इस वाले 2 पर। तो इस 2 के आगे जो सा नंबर आ रहा है वो 5 से बड़ा आ रहा है, तो ये एक हासिल देगा इस 2 को और ये बन जाएगा 3, ठीक है। 5 या 5 से बड़ा नंबर आ जाए ना, जिस भी वैल्यू पर आपने स्टॉप करना होता है, अगर उससे आगे वैल्यू जो सी है वो 5 या 5 से बड़ी आ जाए तो वो आगे हासिल दे देती है। फिर जो सा आपका एंड वाला नंबर होता है जिस पर आपने रुकना होता है, तो वो एक अदद बढ़ जाता है, यानी कि ये 2 बन जाएगा 3, ठीक है। ये लाजमी आपने, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है ताकि आपके आंसर पर कोई फ़र्क ना पड़े। 1.3010 जमा माइनस माइनस, ठीक है। और ये 5 जब 0.01323 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा 0.06615, 0.06615 log t, ठीक है। अब हम यहाँ से भी इसको हल कर सकते हैं। ये देखें, ये माइनस का है ना 0.06615, तो आपने सबसे पहले माइनस लगाना, माइनस किधर है, ये माइनस है और डेल कर दो, ठीक है। माइनस है ना
0.06615 के साथ, ये देखें 0.06615 के साथ माइनस आ रहा है, तो माइनस लगाया, फिर आंसर यानी कि जो सा आपने आंसर निकाला है इसके साथ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है माइनस आंसर, फिर प्लस कर देना है इसमें। ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं कैलकुलेटर पर जो कि आपके सवाल को के स्टेप्स कम करवा देती हैं। 3010, ठीक है। क्या आंसर आता है यहाँ पर? आंसर आता है जी log t का, वो क्या आंसर आता है 1.23485, 1.23485। अब चूंकि हमने टी निकालना है तो ये log उधर जाकर एंटी लॉग में बराबर के दूसरी तरफ जाकर एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग लिया 1.23485 का। कैसे लेते हैं? शिफ्ट का बटन दबाना है और लॉग का बटन दबाना है, ये एंटी लॉग का साइन आ गया। अब ये आगे जिस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना होता है वो वैल्यू लिख देते हैं 23485, ये लो 17.17 ये, और यही आंसर है हमारा। टेम्परेचर इज इक्वल टू 17.17। अब यूनिट क्या लगाएंगे? डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यही यानी कि जब हुरिया 500 मीटर चढ़ लेगी ना, जब हुरिया पहाड़ के ऊपर 500 मीटर चढ़ लेगी तो हुरिया को जो सा टेम्परेचर फील होगा 500 मीटर पर पहाड़ के ऊपर, वो ये वाला फील होगा 17.17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ आ गई आपको? समझ आ गई? यह आपका टेम्परेचर निकल आया। अगर आपने एक्सरसाइज 2.4 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 2.4 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।